ये क्या हो रहा है? जी सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं दीपेश कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी पुत्री दिशा भारती 4 तारीख के सुबह में 5:30 से 6 के बीच में गायब हुई। उसके बाद से हम लोगों ने खोजते हुए 11 बजे मैंने सिटी एसपी के पास आवेदन लेके गया। सिटी एसपी ने तुरंत मुझे बोला कि थाना जाइए आप और जाकर के वहाँ आवेदन दीजिए, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। उसके बाद शंभू पासवान जी ने मुझे आवेदन लेने में कम से कम वहाँ पे 5 से 6 घंटा बैठाया रखा हैं। ऊपर से कि हमेशा लड़की लोग भागता है और हम लोग खोज के निकालते हैं, यही काम बचा है पुलिस का। उसके बाद फिर दोबारा रात में मुझे बुलाया गया, रात में कि आइए आपका सिग्नेचर चाहिए। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे बोला जाता है कि क्या कहते हैं, माँ का नाम काहे दिया रे हैं। और प्रशासन सिटी एसपी और एसपी के आदेश के बाद इस तरह से थाना प्रभारी शंभू पासवान का कहना है, जो कि हमेशा हमसे फ़ोन करके मोहल्ले और समाज का खबर लेते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी सकुशल वापस हो जहां भी हो, और पुलिस जो भी कानूनी कार्रवाई करती है वो करे। मेरी बेटी के साथ भी आती है तो उसके साथ भी करे, लेकिन सबसे पहले मोहित कुमार दास को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। चूँकि मोहित कुमार दास बहुत ही छटा हुआ बदमाश है, जो कि इसमें गांजा का काम भी करता है और हमेशा इस मोहल्ले 12 नंबर गुमटी में रहता है और इस मोहल्ले में 12 घंटा बिताता है। जेपी सेनानी, जनता दल यूनाइटेड के ज़िला के वरीय उपाध्यक्ष। आज मैं मर्माहत हूँ। 4 तारीख को मेरी पोती घर से निकल गई है कोई एक गलत लड़के मोहित कुमार के साथ, जो गलत लड़का है, और वो शादी करने का धमकी दे रहा है। अब हमारी पोती किस स्थिति में कहाँ है, अब तक हमको पोती से दर्शन नहीं है। प्रशासन 4 तारीख को एफआईआर कराने में थाना प्रभारी ने मेरे बेटे और पुतों को प्रताड़ित किया थाने में, शंभू पासवान जी। और उनका कहना था कि अपने बेटी को ले जाके किसी मंदिर में शादी क्यों नहीं करा देते हो। मैं चैनल मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि प्रशासन शंभू पासवान थाना पदाधिकारी को आदेश दे कि हमारे पोती का शादी करवा दें। यदि थाना प्रभारी का ये रवैया हम लोगों के साथ है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपील करता हूँ कि ये ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। और मैं सरकारी पार्टी का एक कार्यकारी जिला का वरीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ ये हुआ है, प्रशासन की रवैया ढूलमुल चल रही है हमारे साथ। केस करेंगे आप? जी हाँ, केस करने क्या हुआ वहाँ जब केस करने गए, हम बेटा और पुतों को हमने भेजा था। बेटा पुतों को थाना प्रभारी ने 2 बजे से लेकर 7 बजे तक थाने में बैठा के रखा और एफआईआर नहीं ले रहे थे। 4 बार एफआईआर 4 तरह का लिखवा के फड़वाए, फिर किए, फिर बेटा को प्रताड़ित किए। बेटा हमारा वहाँ से चला आया। फिर 9:30 बजे फ़ोन करके बुलाए कि आइए आपके एफआईआर दर्ज है, तैयार है, दस्तखत कर दीजिए। जब बेटा पुतो गया तो फिर प्रताड़ित शंभू पासवान जी थाना पर अध्यक्ष ने किया, यह कहते हुए कि इसमें उसकी माँ का, उसके बाप का क्यों नाम दे रहा है रे, इसको बंद करो। ऐसा क्या कर रहा है ये थाना प्रभारी? ये इसलिए कर रहा है कि उनको लग रहा है कि मोहित दास कोई हरिजन जाति से हैं, उनको यह भ्रम है, जबकि वो राढ़ी कायस्थ हैं और मैं भूमिहार हूँ। हो सकता है हमारे भूमिहार जात से उनको चिढ़ होता हो। बच्ची का डर भी लग रहा है आपको? जी, डर भी लग रहा है बच्ची का आपको? जी हाँ, बच्ची का हमको बहुत भय है कि वो लड़का चूंकि कि कुछ नहीं करता है, क्रिमिनल माइंडेड है, और हमारी बच्ची का उम्र 18 साल है तो उस लड़के का उम्र कम से कम 30 साल है। उसके पहले भी वो लड़की एक लड़की को लेके भागा हुआ था। अथी से मोहल्ले से में मारपीट भी उसको लगा है। ये सब बाद में हमको पता चला। उधर से धमकी भी कोई मिल रहा है? जी हाँ, उधर से कल से जो है धमकी, अगर
हमारे सोर्स से आ रहा है खबर कि 50 लड़के के साथ लड़की को लेके घर में हम घुसेंगे और लड़की के साथ हम उसी घर में रहेंगे। चूँकि इस लड़की का हमारी पत्नी उसको बना लिया है कि हमारी पत्नी जो दिशा भारती हमारी पोती है उसका शेयर होता है। वो ये ख्वाब देख रहा है। उसका माँ बाप सब मिल करके ये षड्यंत्र में भागीदार है। यदि उसके माँ बाप को नहीं समय पर पकड़ा गया तो वो लड़की को लेके कहाँ है, हमारे बच्ची को वो बेच भी सकता है, जान भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको अविलंब देखे और सुशासन बाबू तक ये खबर जाए। जो सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और उनके जिला के वरीय उपाध्यक्ष के साथ इस ढंग की घटना घट रही है। हम सब परिवार भयभीत हैं। हमको रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हमारे परिवार के साथ किसी भी वक्त कोई भी घटना घट सकता है। एक छोटी पोती है, वो माउंट सीसी में पढ़ने सीनियर सेक्शन जाती है, उसके साथ भी रास्ते में वो कुछ करवा सकता है। किससे डर लग रहा है आपको? हमको मोहित दास से डर लग रहा है, उसके बाप से डर लग रहा है, उसके माँ से डर लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, वरीय उपाध्यक्ष जिला जनता दल यू भागलपुर। तिलकमांझी थाना क्षेत्र से 4 सितंबर को शादी की नियत से युवती का किया गया अपहरण। थानेदार के द्वारा अपहरण का आवेदन लेने के लिए परिजनों को घंटों थाने पर बिठाया। बिहार के डीजीपी आलोक राज साहब को मामले में गंभीरता पूर्वक अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मामला लड़की के अपहरण से जुड़ा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि शादी की नियत से एक लड़के ने लड़की का अपहरण किया है, लेकिन पुलिस को तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को ऐसे गंभीर मामलों पर भी अपना ध्यान रखना चाहिए। भागलपुर डीजीपी साहब, मामला भागलपुर से जुड़ा हुआ है। जो परिजन अपनी लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करने गए, उन्हीं परिजनों को थाने में 8 घंटे बिठाया गया। ऐसी पुलिस की कार्यशैली रहेगी तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आलोक राज साहब, आपका कार्यकाल में ऐसी लापरवाही पुलिस ना करे, इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिए और थाना में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर यदि आप उचित हैं तो उसकी जांच करवा कर कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों ने एक प्रकार से गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी कृपया ध्यान दें। ये भागलपुर जिले में पुलिस पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं। भागलपुर के तिलकमांझी थाना क्षेत्र से 4 सितंबर को जीसी वनर्जी रोड मूंदी चक के रहने वाले दीपेश कुमार सिंह की पुत्री दिशा भारती का अपहरण शादी की नियत से मोहित कुमार दास गुमटी नंबर 12 भीकनपुर के रहने वाले ने अपहरण कर लिया। इसके बाद दिशा भारती के पिता दीपेश कुमार एवं माता प्रीति कुमारी ने गुमशुदगी का आवेदन देने के लिए जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे, जहां पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने दीपेश को सिटी एसपी के पास आवेदन लेकर भेजा। सिटी एसपी ने तुरंत दीपेश को तिलकमांझी थाना आवेदन लेकर जाने को बोला, जहां पर दीपेश एवं उसकी पत्नी प्रीति कुमारी को थाने पर लगभग 6 घंटे थानेदार ने बिठा रखा। उसके बाद भी तिलकमांझी थानादार के द्वारा आवेदन नहीं लिया गया। फिर दूसरे दिन तिलकमांझी थानेदार ने दीपेश को फोन पर थाने पर बुलाया और पहले दीपेश और दीपेश की पत्नी को प्रताड़ित किया और फिर आवेदन लिया। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक तिलकमांझी थाना के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर दिशा भारती के दादा अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मेरी पोती 4 सितंबर को सुबह मोहित के साथ फरार हो गई है। इसके बाद से लगातार पोती की बरामदगी को लेकर थाने में गुहार लगा रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अनिल सिंह ने यह भी कहा कि हमें मोहित के परिवार से काफी डर लग रहा है, क्योंकि मोहित क्रिमिनल माइंड का है, कभी भी हमारे परिवार का हत्या करवा सकता है एवं हमारी पोती के साथ भी कुछ गलत करवा सकता है। अनिल सिंह ने हाथ जोड़कर भागलपुर पुलिस से प्रार्थना भी करते नजर आ रहे हैं, किसी तरह हमारी पोती को सकुशल हमारे घर पहुंचा दें। अनिल सिंह जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष पद पर है। अनिल सिंह ने यह भी कह दिया कि जब वर्तमान सरकार अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है और जब कार्यकर्ता का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग सुरक्षित कहां से हो पाएंगे। इसके बाद दिशा के पिता दीपेश भी मीडिया से बात करते करते रोने लगे। दीपेश का कहना है कि हमें 2 पुत्री हैं, जिस तरह मोहित के द्वारा मेरी बड़ी पुत्री दिशा का अपहरण कर लिया गया, इस तरह कहीं हमारी छोटी बेटी का भी यह अपहरण करवा सकता है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं। जो बात सामने आ रही थी वह दिखाना जरूरी था। आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी।
आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।